आप लोग तो चोर हैं, आप लोग तो डाकू हैं, आप लोग तो अपने केस जो है वो ख़त्म कराना चाहते हैं, अपनी इंक्वायरीज ख़त्म कराना चाहते हैं। मैं तो आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं तो आपको जो है वो यहाँ पे रहने नहीं दूंगा। और उसके बाद 3.25 साल सियासी इंतकाम और वो हरबे इस्तेमाल किए गए, इस तरह से झूठे केसेस बनाए गए, नैब को इस तरह से इस्तेमाल किया गया। अगर नैब के चेयरमैन ने इस्तेमाल होने से इनकार किया तो उसकी बाकायदा वीडियो लीक हुई। आज बड़े एतराज़ात हो रहे हैं कि जी ये वीडियो लीक कहाँ से हो रही है, ये वीडियो लीक क्यों हो रही हैं। तो पहले आप बताएं कि ये जो चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ वीडियो लीक हुई थी, इसकी आज तक जो है वो इंक्वायरी तो नहीं हुई, लेकिन इसमें कोई शक है कि ये वीडियो लीक जो है ये आपने की थी। आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि तैयबा गुल जो उस वीडियो लीक की विक्टिम थी, उसके साथ आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के मीटिंग की। उस मीटिंग में आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी मौजूद थे, उस मीटिंग में एक अस्करी एजेंसी के सरबराह मौजूद थे। आपने वहाँ पे उसको ये इस मामले में जो है वो उससे ये वीडियो नहीं ली। उसके बाद एक ऐसा चैनल जिसका मालिक जो है वो आपका मुशीर था, आपने वहाँ से उसको लीक नहीं करवाया। उस खातून को और उसके खामद को 1.5 महीना प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो है वो हस्बे बेजा में नहीं रखा ताकि ये किसी तरह से जो है वो मामला गड़बड़ ना हो जाए। उसके बाद 2 साल तक उन्हें आपके रेंटेड हाउस में बाकायदा नान नुफ्के के खर्चे के साथ नहीं संभाला गया। आज तो आपको वीडियो लीक्स के ऊपर बड़ा आपको जो है वो गुस्सा आता है और बड़ा एतराज़ होता है। तो ये वीडियो लीक जो है ये किसने की थी, और उस वीडियो लीक के ज़रिए से चेयरमैन नैब को आपने जो है वो उसको काबू किया, उसको ब्लैकमेल किया, और ब्लैकमेल करने के बाद अपोजिशन के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात बनाए। उन झूठे मुकदमात में अपोजिशन की तमाम लीडरशिप को, मियाँ नवाज शरीफ से लेके लीडर ऑफ द अपोजिशन मियाँ शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसफ, एहसन इकबाल, शाहद खाकान अब्बासी, पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप, जरदारी साहब, उनकी बहन मोहतरमा, तो सब के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात बनाए और उनको जो है वो गिरफ़्तार किया।